शहर के कोने में एसपी साहिबा रिद्धिमा का एक भव्य और सुंदर बंगला बना हुआ था। बंगले के चारों ओर बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एसपी साहिबा रिद्धिमा एक पराक्रमी और साहसी अधिकारी थीं और हर एक केस को अपने अदम्य साहस और सूझबूझ के साथ सॉल्व किया करती थीं। एक दिन जब वो अपने बंगले में बैठ कर के अपना ऑफिस का कुछ कार्य कर रही थी और जो समय था वो रात का था, तो उस समय थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तभी उन्हें अचानक से किसी खिड़की खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपनी जगह से खड़ी होती हैं। खड़े होने के बाद में घर में प्रवेश करती हैं। उस कमरे से बाहर निकल के अपने घर में घूमने लगती हैं और घूमते घूमते वो स्टडी रूम में पहुंच जाती हैं। और जब स्टडी रूम में पहुंचती हैं तो अंधेरा बहुत था, तो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती हैं। और जब मोबाइल की टॉर्च जलाती हैं तो एक उन्हें शख्स दिखाई देता है जो कि अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। तो एसपी साहिबा उससे बोलती है कि कौन हो तुम, कौन हो, रुको वहीं ठहरो। जो अजनबी था वो अपने पैरों को पीछे घसीटने लगता है, पीछे की तरफ चल पड़ता है। एसपी साहिबा उसे बार बार बोलती हैं कि रुको रुको, कौन हो तुम, यहाँ तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई। दोस्तों, एसपी साहिबा के चेहरे पर डर सा था। फिर वो चिल्लाती हैं जोर जोर से कि रुको तुम रुको, लेकिन जो अजनबी था वो रुकता नहीं है और धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे घसीटता चलता रहता है। तभी फिर जो एसपी साहिबा थी, वो अपनी गन को निकाल लेती हैं और उस पर गन तान देती हैं। कहती हैं कि अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो ये गोली चल जाएगी। रिद्धिमा की बातों को सुनने के बाद में अजनबी वहीं रुक जाता है। एसपी साहिबा बोलती हैं उस अजनबी से कि अपना मास्क उठाओ। दोस्तों, चेहरे से जब मास्क उठाता है और जब मास्क उठने के बाद जब चेहरे को एसपी साहिबा देखती हैं तो देखने के बाद दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो अजनबी उनके लिए अजनबी नहीं था, वो शक्ल उनकी जानी पहचानी शक्ल थी। दरअसल दोस्तों, वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि उनके साथ पढ़ने वाला क्लासमेट्स था। जब वो साथ में पढ़ा करते थे तो उनके साथ पढ़ने वाला वो अभिषेक था, जिसे उस समय में वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं, बहुत ज़्यादा चाहती थीं। जब उन्होंने अभिषेक को ऐसी हालत में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने अभिषेक को कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो चोरों की हालत में। तो अभिषेक अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है, बोलता है कि जानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं इस समय तुम्हारे लिए चोर हूँ, लेकिन मेरा इरादा यहाँ चोरी करने का नहीं है। तो एसपी साहिबा पूछती हैं उससे कि फिर तुम्हारा इरादा किसका है। अभिषेक बोलता है कि मैं तो केवल तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया था। तो एसपी साहिबा रिद्धिमा बोलती हैं कि वो तो तुम्हारी बात ठीक है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन तुम ये सोच नहीं सकते कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है मेरे घर में, मेरे बंगले में आकर के। तुम ये सोच भी नहीं सकते हो कि एक एसपी के घर में रातों को घुसना चोरों की तरह कितना बड़ा अपराध है। तुम चोरी के इल्जाम में पकड़े जा सकते हो और तुम पर कई वर्षों का जेल हो सकती है तुम्हें। तो इस बात को सुनने के बाद में अभिषेक बोलता है कि रिद्धिमा जी, ये कोई मुझसे कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ है। इससे पहले भी मैं एक अपराध कर चुका हूँ। जब मैं तुमसे बिछड़ गया था तो वो मेरा सबसे बड़ा अपराध था। जब मैं तुमसे बिछड़ने के बाद में एक अपराध की दुनिया में गया था तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध था। आज मैं तो यहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, एसपी साहिबा रिद्धिमा ने जब ये बात सुनी कि अभिषेक उससे मिलने के लिए आया है प्रायश्चित करने के लिए, तो रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रिद्धिमा और अभिषेक कॉलेज के समय में एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने के सपने देखते थे। ये जो रिद्धिमा थी, इसका सपना था कि ये पढ़ लिख कर के एक बड़ी अधिकारी बने, और जो अभिषेक था इसका सपना था कि ये एक बड़ा बिजनेसमैन बने। तो दोनों
अपने अपने रास्तों पर अपने अपनी मंजिल के हिसाब से अपनी अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। समय ऐसे ही गुजरता चलता है। सबसे बड़ा हादसा अभिषेक की लाइफ में घटित होता है कि उसके पिता का अचानक देहांत हो जाता है। पिता का देहांत होने के बाद उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी, परिवार को आगे चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। उसकी एक बहन और उसके 2 छोटे भाई थे। उनकी खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पेट पालना सब उसके कंधों पर आ जाता है। तो फिर उसे एक नौकरी करनी पड़ती है। वो एक नौकरी करता है और पढ़ाई को छोड़ देता है। ऐसे ही चलता रहता है। जब वो नौकरी करता है तो नौकरी में उसे जो कहते हैं पड़ता नहीं पड़ता है, यानी कि उसका घर नहीं चलता है। तो फिर वो और अधिक पैसे कमाने के लालच में गलत रास्ते पर चल पड़ता है। गलत रास्ते पर चलते चलते वो एक गिरोह में फंस जाता है, जो कि गिरोह करता था चोरी, डकैती, स्मगलिंग। ऐसे गिरोह में फंस जाता है और आसान तरीके से पैसे कमाने लगता है। ऐसे ही दोस्तों उसका चलता रहता है। पुलिस उसके गिरोह को पकड़ लेती है, लेकिन ये जो अभिषेक होता है वो उस गिरोह में से बच करके भाग निकल जाता है। इधर रिद्धिमा जब को ये पता चलता है कि जो अभिषेक है वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, उसके पिता का देहांत हो गया है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है अपने घर की जिम्मेदारी को लेकर के, तो फिर वो अपने उस लवर का साथ देने की सोचती है। लेकिन उसके माता पिता उसे बीच रास्ते में ही छोड़ने के लिए कहते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, वो अब पढ़ लिख भी नहीं सकता है, अब वो अपने घर की जिम्मेदारी चलाता है। तो फिर रिद्धिमा को अपने माता पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता है कि जो माता पिता बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, कि एक प्यार करने वाले लड़के के साथ ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर वो अपने दिल की बातों को सुनती है और फिर वो उसके घर पहुंचती है। और घर पहुंचने के बाद में उसे पता चलता है कि अभिषेक जो है वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ा है। गलत रास्ते पर चल करके एक गलत मुकाम को हासिल कर लिया है और पढ़ाई को छोड़ दिया है। तो फिर दोस्तों उन भाइयों के मुंह से अपने भाई की बातों को सुनने के बाद में वहाँ से वो अपने घर चली जाती है और घर चले जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट होती है और पढ़ाई को अपने हिसाब से करती है। और पढ़ाई पढ़ने के बाद में वो उसी लक्ष्य को हासिल कर लेती है जो वो कुछ बनना चाहती थी। दोस्तों पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वो अभिषेक की बातों को याद कर लेती कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। तो फिर वो इसी बात को रखते हुए अपने ध्यान में, अपने मन में अपनी पढ़ाई करती है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है। दोस्तों ऐसा ही चलता रहता है और आज 3 वर्ष गुजरने के बाद में जो अभिषेक था वो एसपी साहिबा रिद्धिमा के बंगले में अंदर आ जाता है। बंगले में जब आता है तो इन दोनों में कुछ बातचीत होती है। अभिषेक एसपी साहिबा के पैरों में गिर पड़ता है और उससे बोलता है कि मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस अपराध के दलदल में फंसता ही जा रहा हूँ और मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ। बस आप ही हैं एक जो मेरी मदद कर सकती हैं। इन सब बातों को सुना एसपी साहिबा रिद्धिमा ने, तो रिद्धिमा उससे बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम इस दलदल में बुरी तरह से फंस चुके हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि तुम इस दलदल से बाहर भी निकलना चाहते हो। तो अभिषेक बोलता है कि मैडम जी मैं इस दलदल में इतनी बुरी तरह से फंस चुका हूँ कि मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिल पा रहा हूँ और मेरी बहुत ही आरज़ू रहती है, तमन्ना रहती है कि मैं अपने घर वालों से मिलूं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बस आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे इस अपराध के दलदल से बाहर निकाल दीजिए। तो एसपी साहिबा कहती हैं कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने वाली, ये तो एक तुम ही हो जो इस दलदल से बाहर निकल सकते हो खुद ही स्वयं। तो पूछता है अभिषेक कि मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। एसपी साहिबा बोलती हैं कि ये जो मन है ये बहुत बड़ी चीज़ है,
अगर तुम इसे अपने कंट्रोल में कर लोगे तो तुम दुनिया की हर एक चीज को पा सकते हो। तुम बस अपने इस मन को अपने वश में रखो तो तुम हर एक चीज को पा सकते हो। अगर तुम्हारा मन चाहता है कि तुम इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, अपराध की दुनिया को अलविदा कहना चाहते हो, क्राइम करना बंद करना चाहते हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो अगर तुमने अपने मन को अपने बस में रख लिया, अपने बस में कर लिया। दोस्तों, एसपी साहिबा रिद्धिमा की बातों से ये सबक मिल जाता है अभिषेक को कि मन के बहकावे में ना आ, ये मन राह बुलाए भ्रम में डाले। बस दोस्तों कहना यही चाहूँगा कि इस भ्रम दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि मन को बहकावे बस दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस मन का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि इस मन को ही अपना दास बना लेना चाहिए। तो एसपी साहिबा रिद्धिमा की बातों को सुनने के बाद में अभिषेक को ये समझ आ गया कि मन ही है जो हर चीज को करवाता है, और अगर हमने इस मन को अपने वश में कर लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एसपी साहिबा की बातों को सुनने के बाद में वो एकदम से बदल जाता है और एकदम से उसमें एनर्जी आ जाती है, और एसपी साहिबा से ये कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहिबा जी। तो वहाँ से वो चला जाता है। चला जाने के बाद दोस्तों उसमें नेचुरली एक पता नहीं उसे अ, अच्छा सा पॉइंट मिलता है कि इस मन को अपने दास बनाना है, इसके बहकावे में नहीं आना है। तो बस वो इसी तथ्य को मानता हुआ इसी तथ्य पर चलता है, और दोस्तों क्राइम की दुनिया से दूर हो जाता है और एक अच्छा काम करने लगता है। अब काम करने लगता है तो उसे अपने घर वालों से मिलने भी सुविधा होती है, वो अपने घर वालों से भी मिलता रहता है। दोस्तों, एसपी साहिबा के इस एक मंत्र की वजह से आज अभिषेक की पूरी जिंदगी बदल गई है, और वो एक अच्छी तरह से एक किराने की दुकान को चलाता है, और आज उसकी किराने की दुकान बहुत ही अच्छी तरह से चलती है, और आज एक वो बहुत ही अच्छा नेक इंसान बन बैठा है। तो दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत की जाए तो दुनिया की कोई भी रोक, कोई भी दीवार आपको सफलता पाने से, आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ आपसे विदा चाहूँगा। मिलता हूँ अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।